अपनी सोच को सही साबित करने के लिए उस आदमी ने एक गोली को खोला। फिर उसने प्लायर्स से गोली का सिरा निकाल लिया और उसके अंदर का बारूद पूरी तरह बाहर निकाल दिया। इसके बाद उसने एक विशेष लॉन्ग रेंज पाउडर निकाली और बारूद के साथ उसे ठीक अनुपात में मिलाया ताकि गोली और ज्यादा दूर तक उड़ सके। सारी तैयारी के बाद उसने फिर से गोली को दोबारा जोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने हवा के प्रतिरोध को कम करने और गोली की रफ्तार व मार्ग क्षमता बढ़ाने के लिए उस पर सैंड पेपर से रगड़कर उसे और नुकीला बना दिया। ये सब उसने सिर्फ इसलिए किया ताकि वह एक दुश्मन को 10,000 मीटर से भी ज्यादा दूर से मार सके। इसके बाद उसने एक खगोलीय दूरबीन से लक्ष्य को देखा। लक्ष्य उससे 1079 मीटर दूर था। इस दूरी से सटीक निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। इसके लिए सिर्फ एक बेहतरीन स्नाइपर राइफल ही नहीं बल्कि बाहरी सहारे की भी जरूरत थी। फिर उसने अपना मोबाइल निकाला और एक लाइव स्ट्रीम चालू कर दी। लक्ष्य उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था जिसे वह लाइव दिखा रहा था। इसके बाद उसने स्नाइपर स्कोप से एक बार फिर जांच की। शहर में घना कोहरा था, दृश्यता बहुत कम थी, लेकिन सौभाग्य से आसपास कोई ऊंची इमारतें नहीं थी जो बाधा बनती। विज्ञान का जानकार वह आदमी तुरंत मानचित्र पर अपने और लक्ष्य के बीच के कोण की गणना करने लगा। उसने सही जगहों पर निशान लगाए, फिर अपनी उंगली को स्केल की तरह इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित किया कि वह और लक्ष्य एक सीध में है। हर छोटे से छोटे विवरण का ध्यान रखा गया ताकि गोली बिल्कुल सही दिशा में उड़ सके। तैयारी पूरी होते ही लक्ष्य भी मंच पर आ गया। उसने अपनी स्नाइपर राइफल को एंटी एयरक्राफ्ट गन की तरह ऊंचा सेट किया और पहले से बनाई गई स्केच के हिसाब से कोण को एडजस्ट किया ताकि निशाना एक बार में लगे। उसने पहले से तैयार की हुई विशेष गोली को बंदूक में लोड किया और लक्ष्य पर एक नजर डाली। वह उस वक्त पत्रकारों के सामने भाषण दे रहा था। यही था उसे मारने का सबसे सही मौका। उसने मन ही मन गिनती गिनी, फिर आत्मविश्वास से आंखें बंद कर लीं और ट्रिगर दबा दिया। गोली लगभग 10 सेकंड तक उड़ती रही और अंततः लक्ष्य को भेद गई। लाइव स्ट्रीम तुरंत अफरा तफरी में बदल गई, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद उसके लिए